अब हम बात करते हैं अपने इस मैच की, जो एमसीजी वाला जो अपना चल रहा है, फोर्थ टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट। इसकी यार अगर हम बात करें, क्योंकि इतनी अच्छी इनिंग, इतनी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, नीतीश कुमार रेड्डी ने इतने रन बना दिए हैं। इंडिया 358 फॉर 9, 354, 358 फॉर 9। 3 दिन खत्म हो चुके हैं और पहली इनिंग भी इंडिया की टेक्निकली अभी खत्म नहीं हुई है। वो बात अलग है कि कल पहली ही बॉल पे विकेट गिर जाए और इनिंग खत्म हो जाए, लेकिन 3 दिन जा चुके हैं सर ऑलरेडी। बारिश वारिश की हम बात नहीं करेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों दिन का गेम जो है पूरा होता है, पूरा होगा मतलब। अब यहां पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के पास अब जो लीड बची है, जो उनके पास, उन्होंने सोचा होगा कि भाई कम से कम अपने पास कम से कम 200-250 रनों की लीड बचेगी। 250 सोचा होगा उन्होंने कम से कम, क्योंकि इंडिया तो फॉलो ऑन बचाती नहीं लग रही थी, फॉलो ऑन ही नहीं बच रहा था इंडिया का। इंडिया खत्म थी सर, इंडिया खत्म थी, फॉलो ऑन ही नहीं बच रहा था इंडिया का। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो लीड बची है वो कितनी बची है? 116-17 रनों की बची है लगभग, राइट। 474 उन्होंने बनाया, इंडिया 358 फॉर 9 है, राइट। हाँ, तो 116-17 रनों के आसपास की लीड बची है ऑस्ट्रेलिया पे। इसका मतलब ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में भी ये है ना, अब यहां से मैच किस तरीके चल सकता है कि 2 दिन बचे हैं, 116-17 की लीड बची है। मैं ये मान रहा हूं कि कल इंडिया हो सकता है एक भी रन और ना जोड़ पाए, तब मैं कह रहा हूं 116-17 हो सकता है कल भी हमें 20-25-30 रनों की पार्टनरशिप मिल जाए और ऑस्ट्रेलिया के पास लीड ही बचे सिर्फ 80-90 रनों की। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन हम मान लेते हैं पूरी लीड बच रही है ऑस्ट्रेलिया के पास, 116-17 रनों की लीड बच रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगा कि यार कम से कम अपने को इंडिया को 300 के आसपास का टारगेट देना होगा, क्योंकि 250 के आसपास में तो रिस्क हो जाएगा बहुत ज्यादा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में सीधा सीधा होगा कि यार कम से कम बोल रहा हूं, मतलब जिससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया सोचेगा भी नहीं, क्योंकि भाई अब स्टेक पे आ गई ये चीजें बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया कम से कम सोचेगा यार कम से कम अपने को यार 150-200 रन और बनाने होंगे, बेयर मिनिमम बोल रहा हूं मैं। उनकी दिमाग में तो ये होगा कि टू बी ऑन अ सेफर साइड 250 बनाओ, 300 बनाओ, राइट। बट बेयर मिनिमम वाली बात की जाए 150-200 रन, अगर 200 रन बाई चांस ऑस्ट्रेलिया बना लेती है, उसका मतलब होता है 116-17 की ये लीड, यानी कि 316-17-20 के आसपास का टारगेट, जहां पे ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली सेफर फील करेगा कि भाई इतना टारगेट जो है ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। 250, 260-70 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की भी फटेगी उनकी अब 300, 350 के आसपास भी, क्योंकि इंडिया ने कारनामे कर रखे हैं ये, समझ रहे हो। और जो कॉन्फिडेंस अब इंडिया के पास वापस आया है, तो यू नेवर नो कि इंडिया 300-350 चेस कर जाए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, अब इंडिया के पास मौका है, अगर इंडिया कल, क्योंकि कल का पूरा दिन, लगभग पूरा दिन मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया इज गोना बैट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कल का लगभग पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा, अगर वो टिक पाता है तो, अगर उनके विकेट्स रह पाते हैं उनके साथ पूरे दिन तक तो। लेकिन यहां पर इंडिया के पास कितना शानदार मौका है कि अगर इंडिया, हालांकि अगेन, क्योंकि अब मैं चमत्कार की बात इसलिए करूंगा क्योंकि एक आधा चमत्कार ऑलरेडी कर दिया इंडिया ने, राइट। तो एक चमत्कार की हम बात कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है, एनीथिंग कैन हैपन। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 100-125 रन या 150 के अराउंड भी अगर मान लो ऑल आउट कर देती है, क्योंकि 150 पे ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर तो नहीं करेगी खुद को, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं करेगी डिक्लेयर, क्योंकि उन्हें भी पता होगा 150 रन यार ऑस्ट्रेलिया कल क्या 2 सेशन के अंदर बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन के अंदर बना लेगा। वो नहीं चाहेगा कि इंडिया को 4 सेशन का टाइम मिले, यानी एक दिन पूरा और एक सेशन कल के दिन का, 4 सेशन का टाइम मिले और ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को टारगेट हो सिर्फ 250-60 रनों का। उन्हें पता है कि भाई 4 सेशन इज वे मोर देन एनफ टू चेस दिस मच टारगेट। तो 150 पे वो डिक्लेयर तो नहीं करने वाले खुद को, वो कम से कम अगर डिक्लेयर करेंगे भी, अगर उनके पास विकेट्स बचते तो वो कम से कम करेंगे 250-250 पे, कम से कम अपने आप को डिक्लेयर, ताकि 350, 350 कुछ का टारगेट इंडिया को कम से कम मिले और उनके पास जीत का एक चांस रहे ऑस्ट्रेलिया वालों के, कि भाई विकेट लें, क्या हम ऑल आउट कर सकते हैं इंडिया को, हम पे टाइम भी है और टारगेट भी है जो हमने बड़ा दे रखा है। लेकिन यदि इंडिया अगर 100, 125, 150 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को निपटा देता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 200, 250, 250 मैक्स के आसपास का टारगेट इंडिया को मिलना। टाइम कितना बचेगा? वे मोर देन इनफ। हल्की फुल्की बारिश भी अगर बीच में आ जाती है तो भी। तो यहां अब इंडिया के जो चांस है वो सिर्फ ड्रॉ के नहीं बने हैं, ड्रॉ तो इंडिया करा ही सकती है, मतलब बहुत, ये तो ब्लंडर वाली चीज होगी कि अगर इंडिया ड्रॉ भी ना करा पाए।
बल्कि अब तो चांस बन चुके हैं इंडिया के जीतने के। इंडिया भाई यहां से जीत भी सकती है इस मैच को, समझ रहे हो। 125 रन या 150 के आसपास अगर आप ऑल आउट कर दो ऑस्ट्रेलिया को, आई गेस दैट वुड बी समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स टू अप्रिशिएट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद को डिक्लेयर तो नहीं करने वाला 150 पे, सवाल पैदा नहीं होता। आई रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 150 के आसपास अपने आप को ऑल आउट कर दे कि चलो भाई 150 ऑल आउट कर दे, अपना 150 भी डिक्लेयर कर देते हैं, 110-15 रनों की लीड है अपने पास, तो दे देते हैं 260-70-75 रनों का टारगेट। ये 260-70-75 रनों का टारगेट वो तब देते अगर आखिरी दिन के 2 सेशन बच रहे होते और कोई चारा नहीं होता, तब देते वो, तब समझ भी आता। अभी नहीं देंगे सर वो, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो 2 दिन बच रहे हैं इस गेम में। बाकी आप लोग बताओ आपका क्या दिमाग कहता है, आप लोग बताओ आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, समझ रहे हो। मैं तो एक बहुत क्रूड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। कल ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में एक चीज क्लियर होगी कि भाई हमें आज के दिन लगभग आज के दिन पूरा हमको बैटिंग करनी है, या एटलीस्ट 2-2.5 सेशन हमको बैटिंग करनी है। एटलीस्ट कम से कम 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया कल बैटिंग करने की सोचेगा, समझ रहे हो। ताकि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगा कि कम से कम यार हम 200 रनों के आसपास कम से कम हम और बनाए, 200-250, गारंटेड बता रहा हूं। हाँ, अगर कल बॉलर्स का दमखम आ गया इंडिया का तगड़ा, तो यू नेवर नो कि भाई साहब 1-1.5 सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कर दिया ऑल आउट एंड इंडिया इज बैक इन द गेम। और क्या पता इंडिया कल में ही जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। हालांकि कल में इंडिया का जीत जाना विल बी वेरी अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, लेकिन इंडिया का जीतना यहां से काफी हद तक प्रैक्टिकल नजर आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड मेलबर्न में अच्छा नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ही इज अगेन गोइंग टू फ्लॉप, ही इज अगेन गोना बी अ फ्लॉप इन द सेकेंड इनिंग ऑल्सो। 10, 12, 15, 20, 25 रन, उससे ज्यादा ट्रेविस हेड की उड़ान हमें नहीं दिखेगी दूसरी इनिंग में। स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा कांटा हो सकता है, क्योंकि भाई मेलबर्न में उसका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, तगड़ी मछली है वो, तगड़ी मछली, शार्क वेल है वो, तो उसको इंडिया को पकड़ना होगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस गेम में भाई वापसी कर चुका है, क्योंकि जो नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की वो जो पार्टनरशिप रही है ना, और ये बैटिंग पिच है यार, ये बैटिंग पिच है। जायसवाल कैसे आउट हुआ, रन आउट हुआ। एक अच्छी विकेट जो मुझे पर्सनली लगी, जो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करके ली, जिसमें मतलब जो डिलीवरी सच में बहुत अच्छी थी, वो थी सिर्फ आपके इसकी केएल राहुल वाली, और एक जडेजा वाली जो बॉल थी ना, जो नेथन लायन की थी। एक मिनट, नहीं, नेथन लायन वो तो एलबीडब्ल्यू हुआ था, जडेजा वो कौन था, नेथन लायन की तो बॉल थी जो क्या नाम से पीछे स्लिप में आउट हो गया था, काफी ज्यादा बाउंस हो गई थी वो भी काफी अच्छी बॉल थी, ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरी थी, क्योंकि एकदम सरप्राइज बाउंस इतना अच्छा, तो उसको अगर हटा दिया जाए। बाकी ये बोलंड तो भाई बोलंड बहुत तगड़ा बॉलर है भाई, बहुत तगड़ा बॉलर है। इंडिया इस गेम में वापसी कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ दिस गेम इज, आई शुड से नाउ इट्स अ 60-40 गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हालांकि है अभी भी 50-50, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर बोलूं, नाउ इट्स 60-40 गेम भाई। 60% इंडिया के जीतने के भी चांस है, अब इंडिया जीत सकती है इस गेम को। एंड अ वेरी बिग क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, आपका यशस्वी जायसवाल and Jasprit Bumrah. These 4 have come out to be the champions so far in this match from India side, from Indian team side. Your views in the comments, please. और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।